क्लास सेवेंथ मैथ में प्रिय भैया बहन आगे आपको जो है सिंपल इक्वेशन सरल समीकरण बता रहे थे। फिर आगे उसी से संबंधित कुछ फैक्ट जो आपको ठीक प्रकार से समझना है, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे कि किसी भी समीकरण को सरल करते समय क्या चीज़ आपको ध्यान देना है, उसके कुछ फैक्ट्स हैं, उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। किसी भी समीकरण को सॉल्व करने के लिए जो सिस्टम है उसको समझें। जैसे यहाँ पर कॉपी में आप लिखेंगे सॉल्विंग एन इक्वेशन। एक समीकरण को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसमें उसका फैक्ट क्या है। एन इक्वेशन इज लाइक ए वेइंग बैलेंस हैविंग इक्वल वेट्स ऑन बोथ ऑफ इट्स पॉइंट्स। यानी जो समीकरण होता है एक तराजू की तरह होता है जिसके दो पलड़े होते हैं और दोनों पलड़ों पर बराबर बराबर भार रखा रहता है। बिल्कुल यहाँ फिगर बना हुआ है, जैसे देखिए ये इस तरह से है, ये तराजू है, यहाँ पर भार रखा हुआ है। सच दैट द आर्म ऑफ द बैलेंस इज एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। यानी जो भार रखने पर उसका जो ये हॉरिजॉन्टल जो भुजा है उसकी बिल्कुल एकदम बैलेंस रहती है। तो इस तरह से ये समीकरण भी होता है। द हॉरिजॉन्टल आर्म इज नॉट डिस्टर्ब इफ सेम अमाउंट ऑफ वेट्स आर एडेड टू बोथ पॉइंट्स। यानी अगर हम दोनों पलड़ों पर समान भार का वस्तु रखें तो हमारा ये जो आर्म है, जो तराजू का जो ये भुजा है हॉरिजॉन्टल जो है, ये बिल्कुल एक सीध में होगा, झुकेगा नहीं। ये इसका मतलब हुआ द हॉरिजॉन्टल आर्म इज नॉट डिस्टर्ब इफ सेम अमाउंट ऑफ वेट्स आर एडेड टू बोथ पॉइंट्स। यानी दोनों पलड़े पर अगर समान भार का वस्तु रखा जाए तो वह जो है डिस्टर्ब नहीं होगा, उसका जो आर्म है तराजू का। सेम अमाउंट ऑफ वेट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बोथ पॉइंट्स। अथवा दोनों पलड़ों से समान भार का वस्तु बराबर बराबर अगर हटा दिया जाए तो भी ये डिस्टर्ब नहीं होगा, बिल्कुल एक सीध में होगा। चाहे उसमें हम भार रखें, लेकिन शर्त है कि बराबर बराबर, जितना भार इधर रखें उतना भार इधर रखें, जितना भार इधर घटाएं उतना भार इधर घटाएं, तो हमारा ये जो इसका भुजा है तराजू का वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसी सिद्धांत को समीकरण को सॉल्व करने में प्रयोग किया जाता है। वी यूज़ दिस प्रिंसिपल यानी सिद्धांत फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन। इसी प्रकार किसी भी समीकरण को सरल करते समय इसी सिद्धांत का प्रयोग होता है। वी यूज़ दिस प्रिंसिपल फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन वेयर द साइन ऑफ इक्वलिटी बिटवीन द LHS एंड RHS। यानी समीकरण में क्या होता है, जैसे यहाँ पर तराजू में आप एक हॉरिजॉन्टल ये इसका जो है रेखा की तरह जो है ये आप देख रहे हैं, उसी तरह समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है और बराबर के चिन्ह के बाईं ओर को हम लेफ्ट हैंड साइड और दाहिनी तरफ वाले को राइट हैंड साइड कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दो उसके पलड़े हो गए और बराबर का जो चिन्ह है वो इसका जो है ये आर्म हो गया। बिल्कुल इसी सिद्धांत पर ये जो है आपका समीकरण सॉल्व होता है। तो वी यूज़ दिस प्रिंसिपल फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन वेयर द साइन ऑफ इक्वलिटी बिटवीन द LHS एंड RHS करस्पॉन्डेंस टू द हॉरिजॉन्टल आर्म ऑफ ए बैलेंस। यानी जो बराबर का चिन्ह होता है वह इसके सापेक्ष, जैसा ये आर्म है इसका तराजू का, वो उसके सापेक्ष माना जाता है। अब इसको समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट दिए गए हैं। एन इक्वेशन रिमेन्स अनडिस्टर्ब। यानी कोई भी समीकरण डिस्टर्ब नहीं होता है अगर हम किसी भी समीकरण के बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष को इंटरचेंज करें, यानी अदला बदली करें। यानी अगर बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष की तरफ हम किसी भी अक्षर या अंक को ले जाते हैं अथवा दाहिने ओर से बाईं ओर ले जाते हैं तो इसको अदला बदली कहते हैं, तो हमारा समीकरण डिस्टर्ब नहीं होता। वहाँ पर पहला पॉइंट यही है, इफ़ LHS एंड RHS आर इंटरचेंज। यानी लेफ्ट हैंड और RHS राइट हैंड साइड एक दूसरे से अदला बदली अगर किया जाए तो हमारा जो है समीकरण डिस्टर्ब नहीं होता है, वो बिल्कुल बैलेंस रहता है। अथवा दूसरा पॉइंट दिया है, इफ़ सेम नंबर इज एडेड टू बोथ साइड।
अथवा समान संख्या दोनों तरफ जोड़ा जाए। इफ़ सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड, अथवा समान संख्या दोनों तरफ घटाई जाए, यानी जोड़ा जाए अथवा घटाया जाए। इफ़ बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, अथवा दोनों तरफ समान संख्या से गुणा किया जाए, यानी बाएं जिस संख्या से बाईं तरफ गुणा करें उसी संख्या से दाहिनी तरफ गुणा करें। अथवा इफ़ बोथ साइड्स आर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, अथवा एक समान संख्या से दोनों तरफ भाग दिया जाए तो हमारा समीकरण चेंज नहीं होता है। ये इससे पूरे समीकरण को सॉल्व करने का ये नियम आपको बताया गया। अब इस नियम का जो है एप्लीकेशन यहाँ पर आगे आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से समीकरण को सॉल्व करते समय हम ये जो सिस्टम आपको नियम जो बताया गया, इन नियमों का जो है प्रयोग करते हुए हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। अब आपको जो नियम बताया गया उस नियम के आधार पर अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उनको समझेंगे। पहला प्रश्न है सॉल्व 5x - 3 = 12। जैसे ये समीकरण आपको सॉल्व करना है तो अब इसमें करेंगे क्या, इस 3 को रिमूव करना है। तो 3 को जब रिमूव करना हटाना है तो इसमें हम +3 जोड़ेंगे, और जब +3 यहाँ जोड़ेंगे तो एक तरफ हमने यहाँ जोड़ा बाईं तरफ, तो दाहिनी तरफ भी 3 जोड़ देंगे। तो अब देखिए एडिंग 3 एडिंग 3 both sides we have। अब देखिए 3 दोनों तरफ जब जोड़ेंगे तो बाईं तरफ आपका हो जाएगा 5x - 3 + 3 = 12 + 3, यानी 3 इधर भी जोड़े इधर भी जोड़े। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये 3 कट जाएगा क्योंकि माइनस और ये प्लस है, तो यहाँ बचेगा 5x, और इधर जो है दोनों प्लस है तो इसमें ये 3 जोड़ जाएगा तो ये जाएगा 15 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर दोनों तरफ जो है 5 का डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5। डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ 5, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ 5 का दोनों तरफ भाग देने पर। अब जब भाग देंगे तो हो जाएगा 5x बटे में 5 बराबर 15/5। अब ये 5 कट गया, 5 3 जा, तो अब यहाँ क्या बचा x, तो x बराबर क्या हो गया 3। x का मान जो है 3 आ गया, जो इसका जो है सॉल्यूशन हो गया, x का ये वैल्यू हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से ये आपका एक प्रश्न सॉल्व हो गया जैसा जो आपको नियम बताया गया। एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 1/2x = 5 = 65। अब यहाँ पर देखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी इस 5 को हटाने के लिए हमको 5 घटाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो अब ये हो गया 1/2x + 5 अब -5 = 65 - 5। अब ये प्लस है और ये माइनस है तो ये कट गया, तो यहाँ से ये बचा 1/2x = अब 65 में से 5 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 60, ये 60 हो गया। अब उसके बाद जो है फिर मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय 2। अब इस 2 को रिमूव करना है तो 2 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइड
बोथ साइड्स बाई टू, 2 से गुणा करेंगे तो अब ये हो गया आपका 1/2x इंटू 2 इक्वल टू 60 इंटू जो है 2 हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब ये 2 और ये 2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा क्या, x बराबर, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे 120, तो x की वैल्यू 120 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से ये आपका सब्ट्रैक्टिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न जो आपको सिस्टम बताएगा कि इस तरह से समीकरण को हल करने का ये नियम है। और ये आपका इसी के आधार पर आगे कुछ और क्वेश्चन हैं उसको आपको बता रहे हैं।